को तस्वीरें दिखाते हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से खास बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी और सीनियर रिपोर्टर अश्विनी कुमार यादव। सुनिए क्या कुछ कहना है। आज मुख्यमंत्री ने भी सभा की। मेरे साथ भूपेंद्र यादव हैं। सर, सबसे पहले रामगढ़ से हम शुरुआत करें। सर, रामगढ़ में सुखवंत सिंह को भाजपा ने टिकट दिया, क्यों लगता है सबसे अच्छा उम्मीदवार ये था? क्यों लगता है कि आप सीट निकाल लेंगे? देखिए, सुखवंत सिंह जी इलाके के एक भले आदमी के रूप में जाने जाते हैं। लगातार लोगों के बीच में संघर्ष कर रहे हैं और पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में भी लंबे समय से काम कर रहे हैं और ज़मीन पे एक साफ छवि वाले नेता माने जाते हैं। और राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार ने पिछले अल्पावधि में ही जिस प्रकार से लोगों के हितों में बड़े निर्णय लिए हैं, आज राजस्थान पानी के विषय में एक आकांक्षी राज्य से एक अपेक्षाकरण को पूरा करने वाले राज्य की ओर जा रहा है। निवेश का एक माहौल राजस्थान में बन रहा है, कानून व्यवस्था की स्थिति का माहौल राजस्थान में बन रहा है। तो ऐसे में जब राजस्थान की आज प्रगति और आकांक्षाओं को पूरा करने के कार्यों को पूरा करने के लिए भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार सक्रिय है और ज़मीनी स्तर पर हमारे पास एक साफ छवि का उम्मीदवार है, तो वो हमें सफलता की ओर लेकर के जाएगा। अभी एक नारा सर चला, बहुत सारे पोस्टर भी कई जगह लगाए गए कि एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे। कितना प्रभाव डालता है? कांग्रेस कहती है कि भाजपा वोट के लिए ये सब चला रही है। अच्छा, कांग्रेस जातिगत जनगणना की बात करती है तो बांटने की बात नहीं करती। कांग्रेस जब ये कहती है कि देश के सारे संसाधनों पे पहला अल्पसंख्यकों का होगा तो बांटने की बात नहीं करती। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी चुनावी सभा में ये भाषण देते हैं कि हम आरक्षण को समाप्त कर देंगे और अमेरिका में खुद जाकर कहते हैं वो आरक्षण को समाप्त कर देंगे, तो ये बांटने की बात नहीं है क्या? कांग्रेस के समय में इस देश में दंगे सबसे ज़्यादा नहीं हुए? तो कांग्रेस ने 70 साल में जो बांटने की राजनीति करी है, कांग्रेस जो जातियों में बांटने की राजनीति करती है, उसके खिलाफ एक नहीं होना होगा क्या? देश को एकता नहीं होनी चाहिए? भारत के संविधान में पहली लाइन है, भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। यही हमारी शपथ है। तो क्या संविधान की शपथ को दोहराना किसी पार्टी के लिए गौरव की बात नहीं होनी चाहिए? क्या गलत है? एक है तो सेफ है। चुनाव में एक सेफ का मतलब समुदाय के साथ जोड़ते हैं। कौन क्या जोड़ता है वो उनका, लेकिन एक होना नहीं चाहिए। एक होना चाहिए, ये तो भारत के संविधान में लिखा है और यही नारा है। 370 को लेकर सर बात हो रही है और विधानसभा में प्रस्ताव पास हो गया जेके में। क्या स्टैंड करता है? मोदी जी ने कह दिया है कि कभी वापस। देखो, कांग्रेस का वही दोहरा चरित्र है। अच्छा, संविधान में, देश में संविधान में कोई भी कानून बनाने के लिए सबसे सर्वोच्च कौन है? संसद। संसद के निर्णय को चुनौती कहाँ दी जाती है? सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय संसद के द्वारा किसी भी पास किए गए कानून की संवैधानिकता को जांच नहीं करता है। संवैधानिकता को एक तरीके से वो संवैधानिकता के अनुकूल है या नहीं है, इस पर प्रमाणित करता है। उसके पास ये अधिकार है, उस दायरे में देखने का अधिकार है। तो 370 संसद ने पास किया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी उसको संवैधानिक रूप से एकदम उपयुक्त करार किया। अब कांग्रेस क्या कर रही है? वो कांग्रेस का दोहरा खेल नहीं है क्या? कांग्रेस संसद की और सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना नहीं कर रही है? और फिर वापस कहता हूँ, एक देश में दो विधान, एक रहेंगे तो एक विधान, तो इसमें क्या गलत है? आज जो कांग्रेस की राजनीति है वो केवल और केवल कहाँ से उनको वोट मिल जाए, कैसे वो विभाजन करके वोट ले आवे, कैसे वो अपनी नीतियों में दोगलापन लाने से भी परहेज ना करें लेकिन वोट ले आए। लेकिन उनकी जो कांग्रेस की सत्ता की जो महत्वाकांक्षा है वो पूरी नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने हरियाणा में भी पहलवानों को, किसानों को, जवानों को बांट के देख लिया, लेकिन तीनों ने कहा हम एक हैं, अब हरियाणा सेफ है। हरियाणा में सर कांग्रेस को लग रहा था कि हम जीत रहे हैं, फिर परिणाम उसके उलट आ गए। राजस्थान की 7 सीटों पर, हरियाणा क्योंकि सबसे नज़दीक स्टेट है, कितना असर इस पर दिखता है? राजस्थान में हमें बहुत अच्छी विजय मिलने वाली है और कांग्रेस के मंसूबे फेल होने वाले हैं। अंगूर अभी उनके लिए खट्टे हैं। रामगढ़ में अलग अलग वोटर्स हैं,
मतलब दोनों ही पार्टियां कह सकते हैं कि वोटर्स को बांट रही हैं, आपके प्रवासी तक बूथ बूथ पर पहुंचे हैं। किस तरह लगता है कि आपके पास ज़्यादा वोट आने वाले हैं, कांग्रेस के पास नहीं आने वाले? देखिए, मैं पूरा रामगढ़ घूमा हूँ, रामगढ़ के सभी कस्बों तक गया हूँ, और कोई मैं चुनाव में नहीं घूमा हूँ। जब से मैं सांसद बना हूँ तब से लगातार घूम रहा हूँ। हमारे यहाँ पर रामगढ़ में एक कचरा डिस्पोजल का प्लांट लगाया। 5 साल कांग्रेस की शासन की सरकार रही, टेंडर के पैसे खा गए, शुरू ही नहीं होने दिया। हमने आते उसको शुरू कराया। जल की स्वच्छता का शोधन प्लांट था, बंद कर रखा था, हमने आके शुरू कराया। 7 साल से लोगों की डिमांड थी कि गोविंदगढ़ में, रामगढ़ में बड़ी ट्रेनों का ठहराव, आज वो हो गया। एक आरओबी का विषय, इनकी केंद्र में सरकार रह ली, इनकी राज्य में सरकार रह ली, एक आरओबी इनसे बन के नहीं दिया, वो पूरा करवाने का काम किया। एनसीआर से सड़कें दिलवाने का काम किया। अब जब हम आए तो हमारी जिला परिषद ने, मेवात विकास बोर्ड ने 66 से ज्यादा गांव के विकास कार्य तो पिछले 3 महीने में किए। तो रामगढ़ की जनता भी ये जानती है कि उनके बीच में लगातार रहकर सेवा कार्य कौन कर सकता है, इसलिए लोग साथ हैं हमारे। सर, आप महाराष्ट्र में लगातार हैं, कांग्रेस ने वहाँ कई गठबंधन किए हैं, यहाँ राजस्थान के उपचुनाव में कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किए। देखिए, कांग्रेस की स्थिति बड़ी विचित्र है। शिवसेना सावरकर जी के बारे में बाला साहब ठाकरे के विचार हैं, कांग्रेस सावरकर जी को, राहुल गांधी जी वहां पर गाली बकते हैं। तो कांग्रेस स्पष्ट करे कि वो शिवसेना के सावरकर वाले विचारों के साथ है या नहीं। जो सो कॉल्ड शिवसेना उनके पास है उद्धव ठाकरे जी की, पहले वो अपनी स्पष्टता तो करे कि उनकी वैचारिक स्पष्टता क्या है। राहुल गांधी जी तो उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने को कहते हैं। तो कांग्रेस है कहाँ, ये कांग्रेस को नहीं पता है। कांग्रेस के नेता कहाँ पर है, ये उनको नहीं पता है। और आज उनकी स्थिति इतनी बुरी हो रखी है कि मुंबई में तो पूरी कांग्रेस ने विद्रोह कर रखा है। सब जगह उनके विद्रोही लोग खड़े हुए हैं। सर, क्या रिजल्ट को, महाराष्ट्र का जो रिजल्ट है वो किस तरह देखते हैं? महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और उसकी युति, जो हमारे साथ शिवसेना शिंदे गुट और अजीत पवार जी की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, वो महायुति पूरी तरीके से विजय की ओर जा रही है। सर, लगातार अब पिछले दिनों भी ये शुरू हुआ, और क्योंकि दिवाली के बाद हर बार दिल्ली के आसपास मौसम खराब होता है, इस बार राजस्थान के नेता, चूंकि आप राजस्थान से एमपी हैं, तो राजस्थान के नेताओं ने बहुत सारे सवाल उठाए कि भाई प्रदूषण क्यों है। कई सारे काम आपने पहले गिनाए हैं लगातार, अभी क्या कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी? देखिए, PM 2.5 की में जो इस बार कमोबेश ठीक रहा है। अभी थोड़े दिनों का एक जो हवा का जो एक प्रवाह है उसके कारण दिक्कत है, लेकिन हम स्थिति पे नियंत्रण कर रहे हैं। स्वच्छ ईंधन से लेकर के और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के निर्माण से लेकर, कचरे के डिस्पोजल से लेकर और पॉल्यूशन वाले व्हीकल्स पे नियंत्रण से लेकर सभी विषयों पे कार्य कर रहे हैं। और पराली को लेकर भी हम गंभीरता के साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारों के साथ मिलकर के कार्रवाई कर रहे हैं। सर, एक जो आपने शुरू में भी कहा कि पानी को लेकर राजस्थान बड़ी उम्मीदों वाला स्टेट हो गया है, जो अब तक बड़ा सूखा वाला प्रदेश था। ERCP को लेकर भाजपा ने अब सरकार आने के बाद काम किया। एक झुंझुनू की तरफ एक लाइन लाने के लिए हरियाणा से, हाथी कुंड से लाने की बात हुई, चंबल का पानी लाने की बात हुई, उसमें आपने रामगढ़ जोड़ने की बात की, हमने रामगढ़ को जोड़ा है। लगातार कांग्रेस लगातार सवाल कर रही है कि अगर वो ERCP है तो कहाँ है, पानी नहीं आया। कल भी कांग्रेस के बयान थे कि पानी नहीं आया। ERCP का समझौता तो उनसे नहीं हुआ, समझौता तो भजनलाल जी ने किया। अब उसकी प्रक्रिया, टेंडर, विषय सारे प्रारंभ हो चुके हैं। उनको इतनी जल्दबाजी किस बात की है? सब प्रक्रिया ठीक ढंग से चल रही है। और मैं स्वयं अलवर के कुछ पानी के विषयों पे 30 नवंबर को अभी तक क्या हुआ है वो विशेष रूप से बताने वाला हूं। इसमें सर पानी, पीने का पानी और कुछ सिंचाई का, चूंकि आपने कहा कि रूपा रेल नदी को पुनर्जीवित करने की बात है, उधर साबी नदी को पुनर्जीवित करने की बात है, तो ये इस इलाके के कुछ दृश्य जो है वो बदल सकती है, तो ये किस तरह हो सकता है? ये सारा विषय पे हमारी पूरी तैयारी चल रही है। अलग अलग जगह की प्लान बनी है, DPR बनी है। अलवर के भी पेयजल वाले जो विषय हैं उसमें कुछ विषय राज्य के बोर्ड ने पास भी किए हैं। प्रक्रिया जारी है और उसको नियत समय पर हम पूरा कर लेंगे।
अलवर के सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव कई सारे मुद्दों पर बात की है। साफ तौर पर कांग्रेस को लेकर सवाल कर रहे हैं कि उनके अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नीति बन जाती है। अभी यहाँ किसी के साथ है, अगले स्टेट में किसी और के साथ हैं। रामगढ़ और राजस्थान की सीटों को लेकर आश्वस्त करते हैं। खास तौर पर अलवर जिले में ईआरसीपी को लेकर, पानी को लेकर वो कह रहे हैं कि अभी बहुत काम हो गया, अभी होंगे, कांग्रेस को जल्दी नहीं करनी चाहिए। और 30 जून को वो अलवर में हुए कामों का ब्यौरा भी लेंगे। 30 नवंबर को अलवर में हुए पानी के कामों का ब्यौरा भी लेंगे। अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज अलवर।